हम लोग 15 मिनट लेट हो गए। चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है उसको तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग बता दीजिए आवाज़ क्लियर जा रही है? ठीक है। चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का जो वीडियो है वह है हिंदी व्याकरण। उसका जो ऑब्जेक्टिव है उससे हम लोग आज कुछ सीखेंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह का जो ऑब्जेक्टिव व्याकरण से पूछते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका आज का जो हिंदी व्याकरण है उसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, क का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में देंगे आंसर। अगर ये आंसर जानते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि आज का आंसर जो है मैं ज़रूर खुद पढ़ूंगा और देखूंगा कौन कौन देते हैं इसका आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है। ए है कंठ, बी है तालु, सी है दंत, डी है मूर्ख। तो यहाँ पर जो आपका है मुख होगा, याद रखिएगा। आपके पास चार ऑप्शन है। अगर इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ, ऋषु कुमार बोल रहे हैं बी। देखते हैं कौन कौन आंसर सही देते हैं। ऋषु कुमार ए है, निशु कुमारी ए, शिवानी ए, रजनीश कुमार ए। और कोई है जो जानते हैं इसका उच्चारण स्थान? चलिए तो इसका जो आंसर है वह होगा ए, यानी कि कंठ। याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को और अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न है प का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, प का उच्चारण स्थान है। ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओष्ठ और डी है तालु। तो आप बताइए कि इसका सही जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? ए है दंत, बी है कंठ, सी है ओष्ठ, डी है तालु। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने वाला है। तो इससे हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे और आपका जो समय है ज़्यादा ख़त्म ना हो। जी हाँ, संगज कुमार बी बोले हैं, रजनीश सी, ऋषु कुमार सी, ज्योति सी, संगज सी। तो देखिए किसी को दूसरे को देख करके हम लोग आंसर नहीं बोलेंगे। जो भी आपको आएगा वही आंसर बताएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा बेहतर नज़र आए। अगर किसी को देख करके आप लोग आंसर बोलिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा उसको देखिए। जो प का उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ पर अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, घ का उच्चारण स्थान है। घ आप लोग जानते हैं क, ख, ग, घ, अड़। तो ये आपके पास जो आपका होता है घ का उच्चारण स्थान है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो इसका सही आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा संगज कुमार भी बता रहे हैं। जी ध्यान से पढ़िए, घ का उच्चारण स्थान है। ऋषु कुमार ए बताए हैं, ज्योति बी है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। इतना देरी कीजिएगा कमेंट करने में तो फिर दिक्कत हो जाएगी जी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। रजनीश ए है, सोनू शर्मा जी आए हैं जो ए बता रहे हैं। तो देखिए घ का जो उच्चारण स्थान है
वह है कंठ, याद रखिएगा वह है कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं, जो सब लोग जो है इस चैनल को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ उठा सके, और जल्दी जल्दी इस चैनल को लाइक करें। 14 आदमी देख रहे हैं और 9 लाइक है। तो जितने भी लोग हैं अपने पास दोस्त यार ग्रुप जितने भी हैं वो सब में इस चैनल को शेयर करिए ताकि आगे इस चैनल को से जो लोग हैं फायदा उठा सकें। जल्दी से शेयर करिए, ये ना कि अपने पास तक ही सीमित रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। तो ये यहाँ देखिए कि आपका घ का जो उच्चारण स्थान है वह है क, यानी कि कंठ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं। और यहाँ देखिए आपका जो आंसर है वह है ए, यानी कंठ। कंठ से जो आपका उच्चारण स्थान होता है वह होता है घ का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, ख का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, ख का उच्चारण स्थान है। तो ख का जो उच्चारण स्थान है आप लोग बता सकते हैं इसका सही जो आपको आंसर जानते हैं तो बताइए। पहला है मूर्धा तालु दंत कंठ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको में से आप लोग अपना बेहतर जो लगे या तो आप आंसर जानते हैं तो इसका कमेंट कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दें। ख का उच्चारण स्थान है। ख का उच्चारण स्थान क्या है ये आप लोग तब तक आंसर चूज करिए, थोड़ी देर वेट करना होगा। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा इसको देखते हैं। ख का जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा ख का उच्चारण स्थान है कंठ। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो ख का उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? डी होता है, यानी कि कंठ होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी क वर्ग के जो आपको रहेंगे अक्षर, याद रखिएगा क वर्ग जो होते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। ये आपको याद रखना है। जितने भी क हो गए, ख, ग, घ और ए जो आपका क्या है, तो ये पांचों जो वर्ण होते हैं वह होते हैं आपका कंठ का उच्चारण होते हैं। साथ में इसका जो उच्चारण स्थान होता है अ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर इस प्रश्न में कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? याद रखिएगा भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? 4 ऑप्शन है आपके पास, लेखों की, कहानियों की, विचारों की, रचना की। याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, ये आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग आपको देख रहे हैं आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ जो आपका है आंसर सही क्या होगा जो बताइए। रंजन कुमार डी बता रहे हैं जी हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। सोनू कुमार बता रहे हैं, ज्योति डी बोल रहे हैं।
तो चलिए जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा विचारों की। विचारों का एक अच्छा माध्यम होता है जो आपका भाषा होता है, यह एक विचार जो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, वह एक माध्यम होता है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विचारों की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर सी होगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या करता है। आपके पास चार ऑप्शन है। व्याकरण कौन सा ज्ञान है, इसके बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है। बी है मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। सी है नियमों का विश्लेषण नहीं करता है। और डी है आवश्यक नहीं है। तो इसका अगर सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाते हैं, लेकिन इसका आंसर मालूम नहीं होता है, जिसके कारण वह कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं देखता हूं कितने लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए अभी गोलू कुमार हैं जो हेलो बोल रहे हैं। रविकांत कुमार हाँ बोल रहे हैं। अभी आपका आंसर देने का समय है। जितने भी लोग हैं कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर मैं बतलाता हूं। इसका सही जो आंसर होगा उसको देखिए। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर भाषा को प्रदान करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। वह ज्ञान है जो हम लोग क्या करते हैं, इसके आधार पर हम लोग किसी भाषा को बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। फिर आ गया है घ का उच्चारण स्थान है। आप लोग जल्दी से बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या है। ये अभी आप लोग क्वेश्चन किए थे, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए घ का उच्चारण स्थान क्या है। ए मूर्धा है, कंठ है, तालु है, डी में है नासिक। तो इसका याद रखिएगा सही जो आंसर होगा वह क्या होगा, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, कंठ होगा। याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसका आंसर बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह है तालु है, दंतोष्ठ है, मूर्धा है, या तो कंठ है। याद रखिएगा जो आपका विसर्ग है उसका सही उच्चारण स्थान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। हम आपका कमेंट पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग बोल रहे हैं। ज्योति कुमारी बी होगा, संगज बी, शिवानी बी, श्रेयांश कुमार बी बता रहे हैं जी, नीशू बी है, जेके गेमर बॉय बी है, गोलू कुमार बी, रीशु बी है, सुशील कुमार बी है, सोनू बी, सुशील सी बोल रहे हैं जी, हट ब्रोकेन बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, याद रखिएगा, विसर्ग का सही आंसर जो होगा वह होगा कंठ। याद रखिएगा, कंठ जो होता है अ होता है, विसर्ग होता है, ये सब आपका क्या होता है, तो आपका सही आंसर कंठ होगा। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। महाप्राण अघोष वर्ण कौन है, तो च है, छ है, घ है, या झ है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है जी। देखिएगा, तो महाप्राण अघोष पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा बी, छ आपका महाप्राण जो है आपका अघोष का है। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है दीर्घ उ, दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है ओष्ठ, दूसरा है दंत, सी में है तालु और डी में है मूर्धा। तो आप लोग सही सही इसका आंसर दीजिए। दीर्घ उ का सही उच्चारण क्या होगा, जल्दी से बतलाइए जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ओष्ठ। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ओष्ठ होगा।
यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दीर्घ उ का सही उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ओष्ठ होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं जी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? महाप्राण घोष वर्ण कौन है? तो याद रखिएगा, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ख है, छ है, ठ है और भ है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन आपका सही आंसर होगा उसको आप लोग जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करें, दबा के शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ कितने लोग हैं आपके लाइव में, वो पता चल रहा है। मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है, तो 16 पब्लिक देख रहे हैं जी। आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं तो लाइक कर रहे हैं। चलिए, श्रेयांश कुमार बता रहे हैं डी है, सोनू ए बतलाए हैं जी। रीशु डी बोले हैं, सोनू ए बोले। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भ। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सही आंसर क्या है? तो डी है, याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है म, बी में है ख, सी है ए और डी है च। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। ए है म, बी है ख, सी है ए और डी है च। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, नीशु कुमारी सी है, सोनू 100% ए है, रीशु कुमार बी बतला रहे हैं जी। तो इसका जो सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए है जो आपका दोनों का उच्चारण स्थान होते हैं। याद रखिएगा, दोनों को मिला करके बोलते हैं, तो इसको आप लोगों को कहा है, तो ए आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ, याद रखिएगा उस बार जो क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन में कंठ और तालु था, यहाँ पर कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। तो याद रखिएगा, कंठ और जो ओष्ठ की सहायता से बोली जाती है उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? ओ कहते हैं, फ कहते हैं, घ कहते हैं या ए कहते हैं? ऑप्शन ए है ओ, बी है फ, सी है घ और डी है ए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। अगर आंसर जानते हैं तो जरूर 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 कमेंट करें, हम कमेंट को देख रहे हैं। नीशु कुमारी ए है, सुशील कुमार ए, सोनू सी है, गोलू कुमार ए। और कितने लोग हैं जो इसका आंसर जानते हैं? सोनू सी बोल रहे हैं जी, श्रेयांश ए बोल रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होती है, तो वह होता है ओ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आप लोग पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आपका आंसर गलती हो जा रहा है। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी हो सके और बेहतर रिजल्ट आपको आ सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर। अब बढ़िए आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है तालु, दूसरा है नासिक, तीसरा है मूर्धा और डी है कंठ। तो याद रखिएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? संगत ए बोल रहे हैं, शिवानी ए, हार्ट ब्रोकन है जो आपका ए है, सोनू ए, गेमलर बॉय है जो बी है, ज्योति सी, रीशु बी, रीशु सी। बार बार आप अपने जो आंसर को बदल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ आंसर बदल रहे हैं लेकिन आप अपने एग्जाम में यहाँ पर आंसर नहीं बदल सकते हैं जी। तो यहाँ देखिए, आप लोग जितने भी लोग हैं बढ़िया तरीका से पढ़िए और
खूब मेहनत करिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आपके अलावा किसी और के भी मदद हो सके। तो इसका चलिए आंसर जानते हैं। अनुस्वार का सही जो उच्चारण होता है वह होता है नासिक। याद रखिएगा, नासिक से होता है इसका उच्चारण। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर क्या है? तो बी है, यानी ऑप्शन बी नासिक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, एक मात्रा लगे, ज्यादा नहीं, 2 मात्रा या 3 मात्रा न लगे, मात्र और मात्र एक मात्रा लगे, वह जो आपका स्वर होगा उस स्वर को क्या नाम होता है या क्या नाम से जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है आपका अक्षर, सी है व्यंजन और डी है ह्रस्व। तो इसका जो सही आंसर होगा जल्दी से बतलाइए, मैं देख रहा हूं। बबलू हाय, अभी हाय का समय नहीं है। अच्छा ठीक है, सोनू बोल रहे हैं कि आप पहले वाला कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग बोलिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा जो बतलाइए। धनंजय कुमार हैं जो बी बोल रहे हैं जी। ज्योति सर पहले का कमेंट देख रहे हैं? नहीं, अभी देख रहा हूं जी। गोलू सी, रंजन कुमार बी हैं। और कोई है जल्दी से बतला सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, जो ऐसा स्वर जिसका उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे कौन सा स्वर के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बतलाइए, मैं देख रहा हूं। जितने भी लोग हैं अपना अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आंसर न पता चले तो मैं बतलाऊंगा। चैनल को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को भी मदद मिल सके। चलिए, बबलू कुमार डी बोल रहे हैं, ज्योति बी बोल रहे हैं जी, रीसू डी बोल रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जी, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उस स्वर के कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिएगा, दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या ह्रस्व स्वर। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 मात्रा लगे उसे कौन सा स्वर के नाम से जाना जाता है? 2 मात्रा लगे, पहला है आपका ऑप्शन ए है दीर्घ, बी है अक्षर, सी है व्यंजन और डी है ह्रस्व। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलिए जल्दी से बतलाइए कितने लोग दे रहे हैं आंसर। इस प्रश्न का आंसर दें। श्रेयांश कुमार बता रहे हैं ए, ज्योति डी बोल रहे हैं जी। चलिए, बबलू ए बता रहे हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है उसको देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर, अक्षर, व्यंजन या ह्रस्व स्वर? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा दीर्घ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं,
मुहावरा कहते हैं, यहाँ मुहावरा हो सकता है। यहाँ देखिए डी है वाक्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, आप लोग जरूर कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही आंसर चूज करिए। आपका ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है मुहावरा और डी है वाक्य। तो ये आपका क्वेश्चन है कि व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को क्या कहते हैं। तो सही जो आपको वाणी उच्चारित करता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें। चलिए इसका सही आंसर बतलाइए क्या होगा। चलिए श्रेयांश कुमार बोल रहे हैं ए होगा। जितेंद्र कुमार ए बोल रहे हैं जी। संजय सिंह ए है, गोलू कुमार सी है। और कितने लोग हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। अभी आप लोग का प्रश्न 17वां चल रहा है जी। चलिए इसका जो सही आंसर होगा, चलिए मैं बतलाता हूँ। हार्ट ब्रोकन है जो ए बोले हैं, गोलू कुमार सी है, रिशु सी बोल रहे हैं जी। इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं। व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं भाषा, अक्षर, मुहावरा या वाक्य। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भाषा। जो भाषा के द्वारा हम लोग किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सहित उच्चारित कर सकते हैं। सही उच्चारण जो होगा वह होगा भाषा, यानी कि वह जो हम लोग जो भी बोलते हैं वाणी बोलते हैं वह आपका भाषा होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होता है, भाषा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। याद रखिएगा, और न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भाषा, अक्षर, मुहावरा या वाक्य। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप लोग कमेंट देने में देरी कर देते हैं ताकि जिसके कारण मेरा जो रिप्लाई होता है या तो मैं जो आपका कमेंट पढ़ता हूँ वह लगता है कि लेट पढ़ रहा हूं। अगर आपको कंफर्म हो कि ऐसा लग रहा है कि सर जी लेट रिप्लाई दे रहे हैं या लेट आपका कमेंट पढ़ा जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं। जैसा कि 18 का अगर आंसर आप लोग दे रहे हैं कि 18 का बी है, तो यहाँ पर आप लोगों ऐसा करके लिख सकते हैं 18 का बी, 18 का सी, जो भी आपका है ऐसा दे सकते हैं। अगर आपको आंसर ऐसा लग रहा है कि कमेंट गलती पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए। किसी एक ध्वनि या ध्वनियों के समूह के उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं भाषा, कहते हैं अक्षर या मुहावरा या वाक्य। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बतलाइए क्या होता है इसका सही आंसर। हाँ, जितेंद्र कुमार बी बोले हैं जी, संजय सिंह बी है, संगज बी, शिवांशिका राज बी है। चलिए इसका सही आंसर होगा उसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसको वर्ड कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। याद रखिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं भाषा, कहते हैं अक्षर, कहते हैं स्वर, कहते हैं या व्यंजन कहते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है भाषा, दूसरा है अक्षर, सी है स्वर और डी है व्यंजन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं या स्वर या व्यंजन कहते हैं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से आप लोग बताइए कि बिना रुकावट के जो आपको वर्ण उच्चारित होता है उसे क्या कहते हैं। संजय सिंह ए है, सुशील कुमार ए, हार्ट ब्रोकन, यस सर ठीक है। यहाँ आप आंसर दे सकते हैं।
हाँ हाँ, हार्ट ब्रोकन आपका 18 का ए वहां पर आपको बतला दिया। अब 19वां क्वेश्चन है, याद रखिएगा 19वां क्वेश्चन। शिवांशिका राज जो है सी बोल रहे हैं, ज्योति कुमारी बी, श्रेयांश 19 का ए बोल रहे हैं, जितेंद्र ए बोल रहे हैं, संगज बी बोल रहे हैं जी, शिवानी कुमारी ए 19 का सी, श्रेयांश। आप जो है जितने भी लोग हैं उसका बुआ क्या है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलें कि आपका 19 है 20 है, जो भी क्वेश्चन नंबर लिख करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मैं आंसर बतलाता हूँ। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? भाषा, अक्षर, स्वर या व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी यानी स्वर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पर इतना टाइम देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? ये आप लोग जानते होंगे। जिस जो आपका है जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन ए है भाषा, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है व्यंजन। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। शिवांशिका राज जो है डी बोल रहे हैं जी, हार्ट ब्रोकन 19 का ये ठीक है। आगे बढ़िए। संजय सिंह डी है, नीशु कुमारी 20 का डी, सोनू शर्मा 20 का डी है, संजय सिंह डी है, श्रेयांश डी। और जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द बताइए। तो चलिए इसका आंसर सही मैं बतलाता हूं। तो यहां देखिए जो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है ए में है भाषा, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है व्यंजन। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा व्यंजन। स्वर की सहायता से जो बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। पहला है अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा है आपका अक्षर, सी है स्वर और डी है संयुक्त व्यंजन। याद रखिएगा जिसका हुआ जो आपका उच्चारण हो जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, ए है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है संयुक्त व्यंजन। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। जल्दी से जल्दी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन का जो आंसर है उसका। शिवांशिका राज हैं जो बोल रहे हैं ए, नीशु कुमारी 21 का ए। चलिए और जो भी हैं बता सकते हैं। दांत, जीभ, तालु और ओठ के कम स्पर्श से जो आपका वर्ण उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। श्रेयांश ए, सपना कुमारी 20 का डी। अब आगे बढ़िए। ए आर डीप स्टेटस जो है वह डी बता रहे हैं जी। ऋषु ए, इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतःस्थ, अक्षर, स्वर्ण या संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए इज करेक्ट आंसर। और अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। मैं देख रहा हूं आप लोग कितने लोग जानते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? हाँ, शिवांशिका राज जो है वह 4 बोल रहे हैं जी। हार्ट ब्रोकन ए। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है ये पूछा हूं मैं।
चलिए यहाँ देखिए आपको जो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या क्या होती है, तो 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं य, र, ल, व। याद रखिएगा य, र, ल, व। तो ये आपके पास 4 गो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या। इसका एक ट्रिक भी आया है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। ट्रिक का है कि यार अंदर से लब कर, यानी कि जो आप लोग बात करते हैं, जो भी आप लोग ये चारों व्यंजन वर्ण की जो उच्चारण करते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की, तो यहाँ पर देखिए यार अंदर से लब कर, यानी कि अंदर से उच्चारित होता है। जीव, तालु, दांत तथा ओष्ठ के कम स्पर्श से होता है। तो ये आपका याद रखिए अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तो यार अंदर से लब करते याद, तो य, र, ल, व। याद रखिएगा ये आपका ट्रिक है, यार अंदर से लब कर। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर ये था अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए क्वेश्चन है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। 4 ऑप्शन है फिर से। तो इसका जो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है अंतःस्थ व्यंजन, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है बालाघात। तो याद रखिएगा जिन शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो ज्यादा बल दिया जाता है वह कहलाता है अंतःस्थ, स्वर, अक्षर या बालाघात। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 22 नंबर प्रश्न है, जल्दी से आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। मैं आपका आंसर देख रहा हूं जी। शिवांशिका राज जो है डी है, संजय सिंह डी, गोलू सी, संजय सिंह डी, 22 के डी, ज्योति कुमारी 22 के डी, संजय सिंह डी। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको देखिए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बलाघात होगा। जिस अक्षर पर हम लोग ज्यादा बल देते हैं उसे क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या था, तो डी था। यहाँ देखिए आपका सही आंसर क्या है, तो डी है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनियां नहीं निकलती है उसे कहते हैं। याद रखिएगा जिस व्यंजन वर्ण के या तो जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनियां नहीं निकलती है उसे कहते हैं अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है स्वर और डी है बलाघात। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ऋषु कुमार डी बोल रहे हैं जी। क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा अल्पप्राण। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। याद रखिएगा प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है स्वर, डी है आपका बलाघात। तो इसका सही आंसर है, आप लोग जल्द से बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन है 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 है जिसका ऑप्शन है अल्पप्राण, अक्षर, स्वर या बलाघात। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं ए, सुशील ए, शिवांशिका राज ए, सोनू सी बोल रहे हैं जी, ज्योति बोल रहे हैं बुआ, 24 का ए, ऋषु ए, संजय सिंह ए, सरदार मथुरा पटेल ए, संजय सिंह ए, मंटू कुमार राज सी, रविरंजन कुमार ए, संजय सिंह ए, ऋषु 23 का ए, प्रभात कुमार ए, सपना कुमारी 22 का बी, सुशील 24 का ए, श्रेयांश कुमार ए है, जितेंद्र 24 का ए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो जो प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण होगा वह होगा अल्पप्राण। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जिनका ऑप्शन ए है वह सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम
लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनियां निकलती है उसे कहते हैं। याद रखिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनियां निकलती है उसे कहते हैं। पहला है आपका ऑप्शन ए में है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी से इसका कमेंट में दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। निशु कुमारी 25 का सी, सरदार मथुरा पटेल सी है, बापजी सिंह ये कौन है जी, सी है, प्रभात सी, रविरंजन सी, शिवांशिका राज सी, हार्ट ब्रोकन 24 का ए, संजय सिंह 25 का सी, ज्योति 25 का सी। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा महाप्राण। सही आप लोग जो इतने भी आए, आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, महाप्राण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिनका जिनका सी है उनका उनका सही आंसर है। तो चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 26 प्रश्न है, जो 26 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है अक्षर, सी है महाप्राण, डी है बलाघात। तो जी याद रखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, उसका सही आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। छब्बीस का है ज्योति कुमारी, प्रभात कुमार सी, संजय जी सिंह, शिवांशिका राज सी, गोलू सी, पूजा कुमारी 27 का ए, संजय सिंह सी, सोनू शर्मा सी, संजय सिंह सी, देख रहा हूं, रविरंजन कुमार सी। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा, याद रखिएगा, जो प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण है वह क्या कहलाते हैं। तो उसका सही आंसर होगा महाप्राण, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनका जिनका सही आंसर है वह उनका उनका सही आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कहता है, प्रश्न है 27, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं, बी है अक्षर, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो जल्दी आप लोग बताइए कि इसको क्या कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि, अक्षर, महाप्राण या बलाघात। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बतलाइए 27 का क्या होगा। तो यहां देखिए, पूजा कुमारी 27 का ए है, संजय सिंह ए है, प्रभात ए है, मंटू कुमार ए, संजय सिंह ए, निशु कुमारी ए, चलिए शिवानी ए है, जितेंद्र कुमार ए, रविरंजन ए। तो यहां देखिए, आप जो बात करते हैं कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त ध्वनि, अक्षर या महाप्राण या बलाघात। तो इसका सही आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा संयुक्त ध्वनि हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर ए होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है। निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है, त्र, छ, ट या भ। ऑप्शन ए है त्र, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। तो याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बतलाइए। पूजा कुमारी 28 का ए, अवधेश कुमार 28 का ए, शिवांशिका राज ए, मंटू ए, अवधेश ए, चलिए गोलू ए हैं।
तो यहाँ देखिए आपका निम्नांकित में से संयुक्त ध्वनि कौन है, त्र है, छ है या ट या भ। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, त्र आपका क्या है, तो संयुक्त ध्वनि है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सही है ए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं, याद रखिएगा, जो किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अल्पप्राण, बी है संगम, सी है महाप्राण और डी है बलाघात। तो इसका जो सही आंसर देंगे उनको 5 रुपया हमारे तरफ से दिया जाएगा, याद रखिएगा, काल्पनिक रूप से पेटीएम कर दिया जाएगा। अपना पेटीएम नंबर दे दीजिएगा हमें। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर सही होगा क्या। अल्पप्राण का जो आपको है अल्पप्राण, बी है संगम, सी है महाप्राण, डी है बलाघात। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए और अपने काल्पनिक रूप से 5 रुपया अपना पेटीएम में पाइए। जल्दी से देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं आंसर। देखिए यहाँ पर है मंटू कुमार डी बोल रहे हैं, गोलू कुमार बी है, शिवांशिका राज डी है। यहाँ देखिए एक बंदा है जिनका नाम है बाबजी सिन्हा, तो वह कृपया करके अपना नाम चेंज कर ले। बाप जी, माता जी या दादाजी से काम नहीं चलेगा जी, आप आंसर दीजिए सही। तो 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा, श्रेयांश कुमार जो है वह बी बोल रहे हैं। तो सही आंसर इसका क्या है उसको देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा संगम, याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है, याद रखिएगा, ऊष्म वर्ण पूछ रहा है जी, जिसमें से क्या होता है, जो ऐसा वर्ण होता है जिसे बोलने से गर्म वायु जो हवा है वह बाहर निकलती है उसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए है तालब सा, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। याद रखिएगा इसका सही आंसर जल्दी से बतलाइए। निम्नांकित में ऊष्म वर्ण कौन है, स है, छ है, ठ है या म है या भ है, जो भी आपका ऑप्शन है याद रखिएगा। ए है तालब सा, बी है छ, सी है ठ और डी है भ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सोनू ए, संजय, प्रभात ए, सब कोई ए बोल रहे हैं जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए इज करेक्ट आंसर। आप लोग का भी आंसर सही है, मैं जानता हूं, आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग का आंसर सही था। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, इसका आंसर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नांकित में अंतःस्थ कौन है, याद रखिएगा, निम्नांकित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है। 4 ऑप्शन है, पहला है तालब सा, बी है छ, सी है व और डी है भ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बतलाइए कि निम्नांकित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है, तालब सा, छ, व या भ। अभी हम लोग बतलाए थे अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आप लोग ट्रिक याद किए होंगे तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है उसको देखते हैं, कितने लोग सही इसका आंसर दे रहे हैं। सब कोई का सी है, जी हाँ, सब कोई जो दे रहे हैं आंसर उसका सही आंसर क्या है, तो सी है, यानी कि आपका ऑप्शन सी भ व होगा, याद रखिएगा, भ नहीं होगा, छ नहीं होगा, तालब सा नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा व, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है, याद रखिएगा, मूल स्वर कौन है। इसमें पहला है तालब स, बी है अ, सी है व और डी है भ। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नांकित में एक मात्रिक यानी कि मूल स्वर कौन है, इसमें स्वर कौन है जो दिखेगा वो ही मारेगा। जल्दी से मारिए, कौन है इसमें, तालब स, अ, व या भ। चलिए, तो आपका प्रश्न नंबर 32 है, 32 का आंसर सही बताइए। संजय सिंह बी है, श्रेयांश बी है,
संजय कुमार बी, ज्योति बी, रविरंजन बी, अवधेश बी हैं जी, नीशु कुमारी बी है। चलिए इसका सही आंसर होगा, इसका देखते हैं तो इसमें कौन सा है, इसमें कि स्वर नजर आ रहा है। सिंपल सी बात है कि इसमें एक ही स्वर है, इसका ऑप्शन यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा वह देख लेते हैं। इसका सही आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखिए, क्वेश्चन है 33। किसी हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं? जल्दी से बतलाइए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। पहला है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से क्वेश्चन है आपका 33 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए जल्द से जल्द। 33 का ए श्रेयांश कुमार, 33 का ये बोल रहे हैं जी। पूजा कुमारी, मंटू कुमार, नितेश, बापजी सिन्हा, नितेश, रविरंजन ए, ज्योति ए। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। तो जो भी हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या होती है वो होती है 11। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 11 होगा। इसका सही आंसर 11 है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ, जो भी आप लोग 10वां पास किए हैं या तो 10वां देने वाले हैं तो उनको जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो हिंदी भाषा है वह कौन सी लिपि में अब लिखी जाती है। आप लोग बतलाइए। पहला है देवनागरी, बी है अंग्रेजी, सी है यूनानी और डी है रोमन। आप लोग जल्द से जल्द बताइए 34 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। 34 का ये ज्योति कुमारी बोल रही है जी। चलिए सबका जो ऑप्शन है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? देवनागरी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है वर्गों के समूह को कहते हैं। याद रखिएगा, वर्गों के समूह को कहते हैं वर्ण कहते हैं, बी है अक्षर, वर्णमाला कहते हैं या तो समूह कहते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है वर्गों के समूह को कहते हैं। याद रखिएगा, वर्गों के समूह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण, बी है अक्षर, सी है वर्णमाला, डी है समूह। जल्दी से बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा। 35 का सी जितेंद्र कुमार, नीशु कुमारी 35 का सी, मंटू सी, चलिए आप लोग सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर क्या होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा। और ये बतलाइए कि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, यानी कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में बतलाइए तो कितने होते हैं। हाँ जी, मेरा भी नाम लीजिए सर। अगली बार से अगर माता जी बाप जी करके आओगे तो पक्का नाम नहीं लेंगे। हार्ट ब्रोकन है जी। श्रेयांश कुमार बामन है, शिवांशिका राज है बामन है। बाप जी याद रखिएगा, अगली बार से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर इस नाम से रहिएगा तो पक्का हम करें। नितेश कुमार राज जो भी है आपका आंसर सही है, बामन होते हैं। तो यहां देखिए वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में संख्या कितनी होती है वर्णों की? तो वह होते हैं 52। याद रखिएगा।
ह का उच्चारण स्थान है। आज का जो लास्ट प्रश्न है ह का उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, दंत है, कंठ है या तो तालु है, याद रखिएगा। ए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है मूर्धा, दूसरा है दंत, सी है कंठ और डी है तालु। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से। ह का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। ह का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दांत, कंठ या तालु? चलिए, इसका सही आंसर है वह है सी यानी कंठ। ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपको ही मदद मिला है। अब फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और कल वेट करिए, फिर से मैं लाइव आऊँगा। तो इसके लिए आप लोग तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग बढ़िया से खाना खा लीजिएगा। गुड नाइट।